So बच्चों, let's read this question. So this question says if projectile is thrown in the upward direction making an angle of 60 degree with the horizontal direction with a velocity of 147 meter per second, then the time after which its inclination with the horizontal is 45 degree. कितने टाइम बाद इसका inclination horizontal के साथ कितना हो जाएगा? 45 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, ये हमें बताना है। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताना टाइम आफ्टर विच इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल बिकम्स 45 डिग्री, 45 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन ही लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? प्रोजेक्टाइल मोशन या फिर मोशन इन टू डायमेंशनल प्लेन, दैट विल बी ए की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन इन द अपवर्ड डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, ये मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस है, दिस इज द वाई एक्सिस। ठीक है, और प्रोजेक्टाइल को हमने थ्रो किया, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, इट इज मेकिंग सम एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, थीटा बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। प्रोजेक्टाइल का देखिए एक कंपोनेंट आपका इस डायरेक्शन में होगा, ये कितना होगा आपका यू कॉस थीटा। एक कंपोनेंट देखिए आपका इस डायरेक्शन में होगा, दिस इज माई यू साइन थीटा। ऑलराइट, ये लिख सकता हूँ मैं। अब बोलेगा कि विद वेलोसिटी यू की वैल्यू आपको देखिए बच्चों क्वेश्चन में गिवन करे हुए कितनी 147 मीटर पर सेकंड के इक्वल। फिर बोला गया देन द टाइम आफ्टर विच इट्स इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल इज 45 डिग्री। ठीक है, इनिशियली थीटा कितना 60 डिग्री के इक्वल है। हमें वो टाइम बताना है जब इसका हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लिनेशन, यानी कि देखिए ये इसके पाथ कुछ इस तरीके से होगा, दिस विल बी द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। किस इंस्टेंट पे जब इसका इंक्लिनेशन कितना हो जाए 45 डिग्री के इक्वल हो जाए, कितना 45 डिग्री के इक्वल हो जाए। ठीक है, यानी कि ऐसे यहाँ पर मान लीजिए ये एंगल आपका कितना हो गया 45 डिग्री का लोगे, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v के इक्वल होगी। ठीक है, ये हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें ये टाइम बताना है कि इतना टाइम का होगा। देखिए बच्चों, हम क्या बता सकते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग तो आपका कोई एक्सेलेरेशन नहीं है। ठीक है, वाई एक्सिस के अलोंग तो चलिए माइनस जी आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, लेकिन एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी आपका एक्सेलेरेशन नहीं है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग आपकी जो वेलोसिटी रहेगी वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, यहाँ पर यू थी और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी वी होगी। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, इसका मतलब देखिए यू कॉस थीटा किसके इक्वल होगा आपका v cos 45 के इक्वल होगा। ठीक है, और ये थीटा देखिए कितना 60 डिग्री है। ठीक है, इनिशियली देखिए इनिशियल गिवन कर रखा है ना, इनिशियल इस इंस्टेंट पर ये एंगल देखिए कितना 60 डिग्री के इक्वल। तो यू की वैल्यू आपको गिवन है कितनी 147। थीटा कितना देखिए इनिशियली 60 के इक्वल है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 के इक्वल। और ये कितना होगा आपका v cos 45 की वैल्यू कितनी होगी 1/√2 के इक्वल। ठीक है, ये आप बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से देखिए कितना होगा आपका, इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका √2 आ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 147 डिवाइडेड बाय √2 की वैल्यू होती है बच्चों 1.41 के इक्वल। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी v की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, इसको देखिए बच्चों मैं और सॉल्व करता हूँ। 147 डिवाइडेड बाय 1.41 करूंगा तो उसकी वैल्यू आपकी 104 के इक्वल आ रही है। कितनी आ रही है? 104.25 के इक्वल, क्या मीटर पर सेकंड। तो बच्चों ये तो आपका v आ गया, ये क्या आ गया आपका v आ गया। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी देखिए आपकी एक्स एक्सिस के अलोंग तो इतनी थी। ठीक है, ठीक है, ये आपने यहाँ पर से क्या कर लिया, ये फाइंड आउट कर लिया। तो ये आपकी वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, दिस विल बी द वेलोसिटी। ये आपने v की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब बच्चों देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग हम मोशन इसका जज करते हैं, सॉरी वर्टिकल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की तो ये है, वर्टिकल डायरेक्शन यानी कि y एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो y एक्सिस के अलोंग तो देखिए बच्चों इसकी y एक्सिस के अलोंग मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए vy इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। इस इक्वेशन का यूज कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी पता है, एक्स एक्स y एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलेरेशन y एक्सिस के अलोंग पता है कितना होगा माइनस जी के इक्वल होगा। ठीक है, और टाइम मुझे यहाँ पर से क्या करना है, फाइंड आउट करके बताना है। ठीक है, मुझे क्या बताना है यहाँ पर, टाइम फाइंड आउट करके बताना है। ठीक है, अब देखिए बच्चों वी वाई की आपकी इस इंस्टेंट पर इसकी वाई एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी हुई। ठीक है, वी की वैल्यू आपको पता है कितनी 104 में यहाँ पर लिख लेता हूँ। देखिए वी वाई हो जाएगा इस इंस्टेंट पर आपका वी का कितना आपका साइन 45। ठीक है, वी की वैल्यू आपको पता है कितना 104.25 प्लस साइन 45, साइन 45 कितना होता है आपका 1/√2 के इक्वल। ठीक है, ये आपका जाएगा इजिकल टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस कितनी जाएगी, देखिए यू कितना आपका, यू आपको 147 गिवन कर रखा है। ठीक है, और साइन देखिए साइन 60 कितना होता है √3/2, तो इसका आप यहाँ पर से √3/2 लिख लो। प्लस आपका एक्सेलेरेशन अलोंग वाई एक्सिस कितना होगा माइनस जी की वैल्यू 9.8 पुट कर लीजिए इंटू टी। बस अब आपको इसको क्या करना है यहाँ पर सॉल्व करके बता देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका कुछ टर्म कैंसिल हो रहा है। इसको आप देखिए 104.25 डिवाइडेड बाय √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.41 होती है। ठीक है, तो आपका 73.94 हो जाएगा, कितना 73.94। ये वैल्यू तो यहाँ पर से इतनी आ गई। 147/2 करूंगा तो बच्चों ये तो हो जाएगा 73 × 146 73.5 इंटू आपका यहाँ से 1.73 आ जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा आपका 9.8 टाइम्स आपका टी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 73.5 इंटू 1.73 अगर हम करेंगे तो ये वैल्यू आपकी 127 के इक्वल आ रही है। कितनी आ रही है 120, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं देखिए 73.94 इट इज इक्वल टू देखिए कितना हो गया आपका
127.155 के पर माइनस आपका 9.80 हो जाएगा। ठीक है, इसको देखिए सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। 9.80 को मैं अगर लेफ्ट पे लेके चला गया, ठीक है, और 127.155 में से हम देखिए 73.94 करेंगे, 73 पॉइंट कितना 94, तो ये वैल्यू आपकी 53.215 आ रही है। कितनी आ रही है? 53.215। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। 53.125, ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 53.125 डिवाइडेड बाय आप 9.8 करेंगे, तो आपकी वैल्यू 5.42 आ रही है। कितनी आ रही है आपकी? 5.43 जितनी आ रही है। कितनी आ रही है? 5.43। ठीक है, तो ये क्या जाएगा इसका आंसर? करेक्ट आंसर रहेगा 5.43 सेकंड। दिस वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखिए ये अप्रोक्सीमेटली जिसका सबसे क्लोज मैच कर रहा है वो सी ऑप्शन से कर रहा है, तो सी ऑप्शन क्या होगा इसके करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर। ऑलराइट, सो दिस वुड बी द आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।